तो हमने वहां पे सफाई कर्मचारी भी नियुक्त किए, हमने वहां पे डस्टबिन लगवाए, हमने वहां पे प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइटें, हाई मार्क्स वगैरह लगवाए। उन लोगों को हम बता दें कि अब हम जो लड़का कहते थे शायद अब हम बड़े हो चुके हैं और अब हम समझदार हो चुके हैं। हाँ। और अब हम अनुभवी भी हो था। उन्होंने कहा कि 28 साल की उम्र के लड़के को चेयरमैन बना दिया जनता हाँ। ने। तो इमरान को अगर जनता ने चेयरमैन बनाया तो प्यार दिया, मोहब्बत दी, जनता के बीच इमरान बने रहे। क्या होगा? देखिए, इंसान के आमाल ही उसके वजूद बनाते हैं, उसकी पहचान बनाते हैं। हाँ। अगर हमने काम किया होगा, हम जनता के बीच बने रहे होंगे, तो जनता इंशाअल्लाह ताला कहीं हमको नहीं नकारेगी, ना हमको हटाएगी। और नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं द भारत। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। यूपी निकाय चुनाव होना है, तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आरक्षण को लेकर जो मामला फंसा था उसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। आपको हम बता दें कि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। अब इंतजार है चुनाव की तारीखों का कि आखिरकार निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। या सभी जो प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों को, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, इस वक्त मैं बाराबंकी मुख्यालय के बगल की नगर पंचायत बंकी में हूं और हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं इमरान खान, वो इस वक्त हमारे साथ है। इमरान खान से आज हम आपको मिलवाएंगे और तमाम सवालात उनसे होंगे और उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिरकार इन 1.5 सालों में इमरान खान ने बंकी को कितना बदला है, बंकी पर नगर पंचायत का विकास इमरान खान ने इन 1.5 सालों में कितना किया है। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल। इमरान जी, पहले तो जो सवाल मेरा सभी प्रत्याशियों से होता है कि आजकल जो दिनचर्या है वो कैसी है और शेड्यूल क्या होता है आप लोगों का? परिवार भी देखना होता है, चुनाव चल रहा है जी, वो भी देखना है। दिनचर्या में हमारा शेड्यूल ये है कि जैसे सुबह हम 7:30-8 के आसपास उठ के हम एक चाय पी के, थोड़ी सी चाय बैठी लेके, उसके बाद हम खेत में निकल जाते हैं। हम 8:30 साढ़े 8 के आसपास से 11 साढ़े 11 बजे तक खेत में रहते हैं, किसी न किसी वार्ड में जनता के बीच, जनता की समस्या सुनना, बात करना, आगे की रणनीति तय करना, लोगों से मिलना मिलाना। उसके बाद 11:30 लौटने के बाद नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह, फ्रेश होना। ये उसके बाद फिर जो है 2 घंटा हम जो है करीब 12 से लेकर 2 बजे तक हम जनता दरबार अपना घर पे बैठते हैं। जो साइन वगैरह छोटे छोटे जो काम होते हैं रोज के लोगों के, 2 बजे के बाद हम निकलते हैं अपना जो ऑफिस वर्क होता है। 2 से 3-4 बजे तक ऑफिस वर्क, जो काम वगैरह देखना हुआ या कोई और भी मीटिंग वगैरह। उसके बाद फिर हम 5 बजे घर पहुंचते हैं। 6-7 बजे तक घर पे रुकने के बाद फिर हम खेत में निकलते हैं। फिर 9 से 10 बजे तक हम लगातार लोगों के बीच, जनता में बने रहते हैं। 1.5 साल आपको यहाँ की सेवा करने का मौका मिला, तो 1.5 साल पहले की जो स्थिति थी बंकी नगर पंचायत की, वो कैसी थी? आपके हाथ में जब कमान आई, आपने जब संभाला, तो आपने अपने कार्यकाल में इन 1.5 सालों में इस बंकी नगर पंचायत को कितना बदला? जैसे कि आपने बताया 1.5 साल पहले जब हमको कार्यकाल मिला, तो माननीय अंशु सिंह का जब स्वर्गवास हुआ, तो पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना एकदम पीक पे था अपने। जुलाई 2020 में उनका देहांत हुआ, 3 जुलाई को जी। उसके बाद 10 महीने सीट खाली रही। उसके बाद नेक्स्ट जो वेव आई पैंडेमिक की, कोरोना की, उस टाइम हम लोगों का इलेक्शन हुआ। मई 2022 में 4 मई को इलेक्शन हुआ, 6 मई को रिजल्ट आया। थोड़ा सा लेंथी हो गया इसकी वजह से, कोरोना की वजह से। 1 महीने के बाद हमारी शपथ हुई, हम भाभी की हमारी शपथ हुई। कार्यकाल हम लोगों को 3 जून को मिला। उसके बाद जब हमने काम देखना शुरू किया, लोगों से समस्याएं लेना शुरू किया, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल निकास की, वाटर लॉकिंग हमारे यहाँ हर वार्ड में। क्योंकि पहले की आबादी का हाल ये था कि बंकी जो है घनी बसी हुई थी और हर वार्ड में कहीं ना कहीं
तालाब या तलैया या जो गढ़ैया होती है उनमें पानी जो है कंज्यूम हो जाता था। धीरे धीरे जब आबादी बढ़ी उसमें जो तालाब, जो प्राइवेट तालाब थे, जैसे गड्ढे में पानी भर जाता है और धीरे धीरे तालाब का रूप ले लेता है, हालांकि वो दर्ज नहीं थे, धीरे धीरे वो वहां पे प्लॉटिंग होकर आबादी बस गई। अब हमारे जो पानी कंज्यूम होता था वो तो जगह रही नहीं, तो वो अब आबादियों में पानी घुसने लगा, भरने लगा। आप ये जब समझ लीजिए 2 घंटे 3 घंटे की बारिश में वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 7 और इधर आप आ जाइए वार्ड नंबर 12, इधर आप आ जाइए वार्ड नंबर 5, 6, 11, ये यहाँ का ये हाल हो जाता है कि घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। हमने सबसे ज्यादा प्रयास ये किया कि हम वाटर लॉकिंग जो समस्या है उससे निदान दिलाए। अब इसीलिए हमने, आप क्रॉसिंग से अगर आए होंगे तो क्रॉसिंग से लेके हमने अमित गैस एजेंसी तक एक नाला बनाया, जो कि करीब लोग बताते हैं, हमको तो पता भी नहीं है, लोग बताते हैं कि हम लोगों के होश में वो नाला कभी नहीं बना, बहुत पहले बना था। लोग बताते हैं शफात मियां के पीरियड में 40-45 साल पहले, तो वो नाला पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो नाला नए सिरे से हमने बनाया, तो उधर के जो हमारे जल निकास की समस्या थी वो हमने दूर की। टाउन एरिया के पास जो वार्ड नंबर 8 में जल भराव की समस्या थी वो दूर करी। वार्ड नंबर 9 में भी ऐसी जल भराव की समस्या थी, वो दूर करी। मेन फोकस हमारा वाटर लॉकिंग जो हमारे यहाँ होती है उसको, हमको सबसे चैलेंजिंग काम यही है कि हमको उसको दूर करना है। हम इसीलिए हमने वार्ड नंबर 11 में जल भराव होता था, उसर मैया तालाब पे हमने नाला बनाया। अब उसर मैया तालाब का जब उभान पे होती है, जब बढ़ता है पानी उसर मैया तालाब का, तो वो नाले से होते हुए वो निकास उसका हो जाता है, इसलिए वहां पे वाटर लॉकिंग नहीं होती है। अच्छा, 1.5 साल मिला आपको, तो क्या आपको लगा कि ये बहुत कम वक्त हमको मिल रहा है नगर पंचायत का विकास करने के लिए, थोड़ा और हमको वक्त मिला होता तो शायद हम जो यहाँ की सूरत है उसको हम और बदलते हैं? तो क्या आपको कभी ऐसा लगा? जी बिल्कुल अब्दुल जी, जो पीरियड लोग बताते हैं, जैसे लोग कहते थे कि अरे 6 महीना नहीं चला पाएंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अरे अभी लड़के हैं, तो ये लोगों के जहन में बड़ी चीज आई कि लड़का है। तो हमने उस चीज को दूर किया और जैसे ही हमको टाइम, जैसे ही हमको कार्यकाल मिला, 1.5 साल का हमको भाई माइंड सेट था हमारा कि हमारे पास 1.5 ही साल है। हमने जितनी भी स्ट्रेटजी थी अपने लिए, हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया, हमने पैसा मंगाया, हमने 15 वित्त में भी काम किया, हमने राजवित्त से भी काम किया। हमने अभी आप समझ लीजिए, आप जीतनगर की तरफ जाएंगे अगर, तो आप देखिएगा जीतनगर के अंदर अभी हमने एक रोड बनाई है, जबकि सीमा विस्तार का कोई पैसा ही नहीं सरकार से आया था, ना पूर्व के चेयरमैन ने प्रयास किया। जीतनगर सम्मिलित हो चुका था, गजट हो चुका था, सीमा विस्तार में हमारे जुड़ चुका था और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे जुड़ा था। उसके बाद भी जब पूर्व चेयरमैन का कार्यकाल रहा, उस 3 साल के पीरियड में, 2.5 साल के पीरियड में एक भी विकास कार्य वहां पे नहीं हुआ। हमको 1 साल का टाइम मिला, हमने 15 वित्त से वहां पे एक रोड बनाई 20 लाख रुपए की, जिसका काम चल रहा है। एक रोड हमने सीमा विस्तार का जो पैसा था मुख्यमंत्री नवसर्जन योजना का, उसका हमारा 48 लाख रुपए की एक ग्रांट आई, उसमें हमने 28 लाख रुपए जीतनगर में और 20 लाख रुपए दूसरा हमारा जो सीमा विस्तारित क्षेत्र है गोसाईपुरवा, 20 लाख रुपए की एक रोड वहां पे हमने लिए। तो कहने का हमारा मतलब अब्दुल जी ये है कि किसी ने प्रयास ही नहीं किया। ये हमारा क्षेत्र, जो हमारा सीमा विस्तार हुआ है, जो क्षेत्र हमारा बढ़ा है, भाई वो भी जनता है, उसको अपनी मूल सुविधाएं और समस्याएं जो दूर करने के लिए काम करना चाहिए। चेयरमैन ने नहीं किया, पूर्व के चेयरमैन ने। अच्छा, एक सवाल और, जो आपने बताया सीमा विस्तार की बात आपने यहाँ पर की है, क्षेत्र बढ़ा है, तो जो सीमा विस्तार हुआ है और जो नगर के जो और भी इलाके जो हैं जो जुड़े हुए हैं, तो क्या जो क्षेत्र बढ़ा है उसको लेकर भी कोई चुनौतियां होंगी? और उन क्षेत्रों में इमरान खान जो है किस तरीके से वहां की जनता लोग आपको पसंद कर रही है, जो क्षेत्र जैसा कि आपने बोला सीमा विस्तारित क्षेत्र के लिए, सीमा विस्तारित क्षेत्र के लिए जो हमारी सरकार से मांग की गई है पैसे के लिए शासन में, तो करीब 23.5 करोड़ रुपए की टोटल की हमारी जो है, क्योंकि गोसाईपुरवा भी जब सीमा विस्तार शहर नगर पालिका का हुआ था तो उसमें एक क्षेत्र जुड़ा था आलापुर। आलापुर जब जुड़ा तो उसका एक छोटा सा मजरा था जिसका नाम था गोसाईपुरवा। गोसाईपुरवा, आलापुर तो जुड़ गया मगर गोसाईपुरवा छिटक के अलग हो गया। वो पटरी का जब इस तरफ था तो उसको जो है वो लोग भी बड़ा परेशान थे, तो उसको जो है सीमा विस्तार में बंकी में जोड़ा गया। तो हमने प्रयास ये किया कि शासन से पैसा मांगा, हमने जो है जो पाइपलाइन आपको बता दें, गोसाईपुरवा में हमने करीब 17 लाख रुपए की पाइपलाइन डाली है। 10 लाख रुपए का हमने गोसाईपुरवा में पंप हाउस बनाया है।
पंप हाउस अभी संचालित नहीं हुआ है क्योंकि उसका रूम वगैरह नहीं बना है, बाकी सब चीजें हो चुकी हैं। और जीत नगर में हमने एक रोड, ये जो आपसे पहले हमने बता दिया, और जो बची हुई पाइपलाइन थी वो कर दी। और जीत नगर और गोसाईपुरवा में पूर्व से ही कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं था। तो जो जनता की अपेक्षा होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, जो लाभ पहुंचाना उनको, भाई सफाई हो, प्रकाश व्यवस्था हो, नगर पालिका या चेयरमैन से इंसान नगर पंचायत से यही चाहता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लाभ मिले। बिल्कुल। तो हमने वहां पे सफाई कर्मचारी भी नियुक्त किए, हमने वहां पे डस्टबिन लगवाए, हमने वहां पे प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइटें, हाई मार्क्स वगैरह लगवाए। जो भी हो सका हमने प्रयास किया 1.5 साल में। और समय बहुत कम था, समय इतना कम था कि एक फाइल जब यहाँ से प्रपोजल बन के जाता है, बड़े लंबे प्रोसेस होते हैं, करके प्रक्रियाएं होती हैं, पूरे होते होते 1 साल निकल जाता है। जब कोई कार्यादेश बनता है, कार्य योजना बनती है, उसमें भी समय लगा। और पूर्व में जो माननीय जिलाधिकारी महोदय थे हमारा, थोड़ा सा 2-3 मीटिंगों में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन रही, उनको कुछ काम समझ में नहीं आया तो उन्होंने हटा दिए। फिर 2-3 मीटिंगें डिले हुई, जो हमारे काम हो जाने चाहिए थे जून में, वो अब पहले वर्तमान में जो जिलाधिकारी उन्होंने सैंक्शन करके भेजे। हालांकि देर आए मगर आए। और काम भी चालू हो गया हमारे 15 का। जो हमारी परचेजिंग थी वो भी जैम पे हमने टेंडर कर दी है। सफाई संबंधित चीजों को हम क्रय कर रहे हैं। हम अपने यहाँ सीवर सेक्शन मशीन हमारे यहाँ नहीं थी, वो क्रय कर रहे हैं। हमारे यहाँ नाला निकालने के लिए नाला मशीन या रोबोट टाइप की कुछ नहीं था, वो हमने क्रय किया। और भी चीजें हम क्रय कर रहे हैं। अच्छा, जो सीमा विस्तारित क्षेत्रों की आपने बात की, वहां पर विकास करने में कोई मुश्किलें आपको आई कि वक्त कम था और नया क्षेत्र था आपकी पंचायत के लिए? बिल्कुल। तो आपको विकास करके भी दिखाना था। बिल्कुल। तो क्या कोई मुश्किलें आपके सामने आई? तो हमने बताया ना, जैसे अभी हमने गोसाईपुरवा में जितना हो सका उतना काम किया। हमने पाइपलाइन का काम किया, हमने स्ट्रीट लाइट्स का काम किया, हमने डस्टबिन लगवाए, हमने सफाई कर्मचारी नियुक्त किए। तो ये पीरियड, अगर ये हमारा पूरा फ्रेश इलेक्शन होता, पूरा पंचवर्षीय होता, तो उसमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। हमारे ऊपर एक दबाव ये भी था कि हमारे पास समय नहीं था। हम जो भी चीज सोचते थे तो हमारे माइंड एक सेट रहता था, हमारे पास 18 महीने का कार्यकाल है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज रही। और हालांकि जनता में हम बने रहे, हम हर तरफ निकलते रहे, लोगों के बीच जाते रहे। फोन मेरा हमेशा ऑन रहता है, 24 घंटे में आप कभी भी फोन मिलाएंगे। तो हो सकता है बहुत रेयरली कि कहीं मीटिंग में हो या कहीं बिजी हो या मिट्टी में हो, बहुत रेयर होता है कि हमारा फोन ना उठे। बाकी हम फोन हर आदमी का उठाते हैं और समस्या उसकी सुनते हैं। 17 में आप सेकंड पोजीशन पे थे, चुनाव हुआ, आपने जीत हासिल की, तो जनता ने क्या देखा कि हाँ, इमरान खान को हमको लाना चाहिए? ये बड़ी अच्छा सवाल अब्दुल जी आपने किया। जैसे एक थोड़े दिन पहले प्रत्याशी है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका, कई चुनाव लड़ चुके हैं, जनता उनको नकार चुकी है। फिर आए हैं, 5 साल वो कहीं नहीं रहे, 5 साल बाद फिर उठ के आए हैं कि हम चुनाव मैदान में हैं। जब 17 का इलेक्शन हुआ, हम उनके सामने लड़े तो वो 4थे या 5वें कुछ नंबर पे थे। फिर हालांकि वो अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट बता रहे हैं कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। और 1.5 साल के कार्यकाल में इमरान खान से लोग जो है उब चुके हैं और पूरी जनता मेरी तरफ है। तो उनका एक इंटरव्यू देख रहे, बड़ा मजेदार इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि 28 साल की उम्र के लड़के को चेयरमैन बना दिया जनता ने, और उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं था। मैं आपको बता दूं, उनका कहना था कि अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं था इमरान खान के सामने। वो माननीय जी जो थे हमारे, वो जिनको चुनाव लड़ा रहे थे वो भी एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, और जो लड़ रहे थे वो भी बहुत बड़े प्रतिष्ठित परिवार से थे, और पूर्व चेयरमैन का परिवार था। तो या तो ये अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, या तो उनको एकदम नील समझते हैं, जो उन्होंने कहा कि वो अच्छे कैंडिडेट नहीं थे इमरान खान के सामने, और जनता ने उनको 28 साल 29 साल की उम्र में चेयरमैन बना दिया। तो इमरान को अगर जनता ने चेयरमैन बनाया तो प्यार दिया, मोहब्बत दी, जनता के बीच इमरान बने रहे। सब लोगों ने कोशिश की, अल्लाह ने नवाजा, तो 28-29 साल की उम्र में हम चेयरमैन हुए। हुआ क्या था कि हमारी उम्र कुछ थोड़ी सी कम पड़ गई थी ऑन पेपर, लगभग 2 महीने उम्र कम पड़ गई थी। तो 28 साल नहीं 30 साल के हम हो गए थे, मगर 1 जून को हम 30 साल के हो रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन लोगों को हम बता दें कि अब हम जो लड़का कहते थे, शायद अब हम बड़े हो चुके हैं, और अब हम समझदार हो चुके हैं, और अब हम अनुभवी भी हो चुके हैं। 1.5 साल का अनुभव काम करने का हमको अब्दुल जी है, और 1.5 साल का अनुभव कम नहीं होता है चेयरमैनी जैसी चीज को संभालने के लिए। ये बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल कि जो पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, वहां के इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो क्या लगता है इस इमरान खान के साथ
क्या होगा? देखिए, इंसान के आमाल ही उसके वजूद बनाते हैं, उसकी हाँ। पहचान बनाते हैं। हाँ। अगर हमने काम किया होगा, हम जनता के बीच बने रहे होंगे, हाँ। तो जनता इंशाअल्लाह ताला कहीं हमको नहीं नकारेगी, ना हमको हटाएगी। और हमको उम्मीद है और ऊपर वाले पे भरोसा है कि जनता हमको फिर से जिता के लाएगी। और जो लोग कहते थे जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो वो जनसैलाब इंशाअल्लाह ताला फिर उमड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो यह थे चेयरमैन प्रतिनिधि इमरान खान, बंकी नगर पंचायत के, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। अब इंतजार है चुनाव की तारीखों का कि आखिरकार कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। फिलहाल निकाय चुनाव की हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए द भारत के साथ। धन्यवाद।